नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच में आज कुलदीप कश्मीरी जी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और राइटर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी नई किताब के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है कुलदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया रोहित जी, बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप जी, हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम आपकी किताब के बारे में जानना चाहेंगे। वो किताब जो आपने लिखी है, और मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि 18 तारीख को सुबह 11 बजे इनकी पहली किताब जो उन्होंने लिखी है, उसकी बुक रिलीज़ होने जा रही है। वो किताब को राइटर्स क्लब अभिनव थिएटर में वो प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा 18 तारीख को सुबह 11 बजे, ठीक 11 बजे। कुलदीप जी, हम जानना चाहेंगे उस किताब के बारे में। किताब का जो शीर्षक है, जो उसका नाम है, टाइटल जो किताब का है, उसका नाम है साइलेंट क्राइज। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जो कश्मीरी विस्थापित है, जी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड, जो बदकिस्मती से कभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं, उनकी गाथा है, अनस्पोकन ट्रेजेडी ऑफ कश्मीर। Exactly what happened with we people, how we left Kashmir Valley, under what circumstances, हम कैसे आए, ये उसमें लिखा हुआ है हमने। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी डिफिकल्टीज हमने यहाँ पे दो चार रहा हमारा समाज, और उसके बावजूद हमारी कम्युनिटी कैसे एक्सेल कर रही है, कैसी इंफॉर्मेशन जा रही है टोटल समाज में, वो भी उसमें दर्ज है। जी, साथ में हमने इसमें ये एक ऐसी किताब लिखी है कि एक हमने सरकार को एक वे हेड भी बताया है कि व्हाट शुड दे डू। दिस इज ऑल जो इस किताब में लिखा हुआ है, दर्ज है। शायद दर्शक सोच रहे होंगे कि ये कैसे बता रहे हैं कि वे हेड क्या करना चाहिए सरकार को। इसके पीछे भी एक इतिहास है। इतिहास ये है जी कि कुलदीप जी जो हैं, ये उस फेज में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, जो 90s का दौर रहा है। ये बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, इसलिए आज ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उस फेज में इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है। और मैं आपको बता दूं कि 90s के दशक में जब पलायन हुआ था, उसके बाद जम्मू में जो स्ट्रगल हुआ था, उसमें ये बहुत एक्टिव रहे हैं। कुलदीप जी, जानना चाहेंगे कि जो 90s के दौर हुआ, वहां से कश्मीर से पलायन करके आए, उसके बाद क्या क्या हालात हुए जो आपने फेस किया, और क्या सिचुएशंस आपने देखी उस टाइम पे? देखिए, ये एक ऐसी गाथा है, इसको मैं 15 मिनट के इंटरव्यू में समेट नहीं सकता हूं। बिल्कुल। हाँ, एक चीज कहूंगा, एट द टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको माइग्रेशन नहीं कहता हूं, एट द टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट माय एज वाज 22 ईयर्स। और जब हम यहाँ कश्मीर से इधर आए, हमें ये पता था, शायद इस सोच से हम आए थे कि यहाँ पे हमारे लिए सब कुछ ठीक ही होगा, बिकॉज टर्माइल था कश्मीर में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। वो तो मैंने तफसीलन बात की है किताब में, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा, बिकॉज एवरीबॉडी नोज क्या हुआ था। लेकिन अनस्पोकन ट्रेजेडीज जो है वो इस किताब में दर्ज है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब मैं बता रहा हूँ। आई वॉज ए स्टूडेंट, यहाँ पे आए, कुछ पता नहीं था कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है। सरकार भी असमंजस में थी कि क्या करे क्या ना करे। जो क़यादत थी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, वो कहाँ थे वो भी पता नहीं है, वो भी मालूम ही है सबको कि वो कहाँ थे। हम वहां से आके, पहले जो मैं अपनी पर्सनल बात कहूँगा, हम रहे थे गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे गांधीनगर में, एक हायर सेकेंडरी स्कूल, वहां पे रहे थे हम। हमारे फैमिली में 17 पीपल वी वेयर, क्यों चूंकि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था कश्मीर में, तो हमको वहां पे एक हॉल मिला। और हमारी हेड ऑफ जो फैमिली थी, मुझे अभी भी आंसू आ रहे हैं, शी वाज एट दैट टाइम अराउंड 75-76 ईयर्स ऑफ एज, माय ग्रैंड मदर। और मेरी ग्रैंड मदर, जो कि एक हम इतिहास रहा है कश्मीर में, वी आर सेक्युलरिस्ट्स, वो शाम को मुझे हर रोज कहती थी, तलो गोबरे गस अपर च सलाम बचन खवा बत, यमो खवा, हाउ दे आर डूइंग। और जिसको, जो हम कुकरनाग के रहने वाली एक फार्मर घर की एक सीधी सादी औरत,
जिसको पता नहीं था कि अनंतनाग कहां पे है, राइट, उसको जम्मू में पलायन करना पड़ा और यहां पे वो गर्मी की शिद्दत जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई और मौत हो गई उनकी। ऑटो में हम ले जा रहे थे, देयर वॉज नो स्पेस इवन इन हॉस्पिटल्स, राइट, और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद हमने धरने शुरू किए, सुनने वाला कोई नहीं था, गवर्नमेंट सोई हुई थी। मैं छुपाऊंगा नहीं इस बात को, क्योंकि जब तक हम बात करेंगे नहीं, ये आपकी आपका ये बड़कपन है कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपने क्या किया। गवर्नमेंट सोई हुई थी। उसके बाद हमने बहुत जोर लगाया और हम जो एक आबशारों में रहने वाले लोग, ऐसे वातावरण में रहने वाले लोग जिन्होंने कभी 30 डिग्री 26 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर देखा नहीं था, बिल्कुल, उनको रेगिस्तानों में फेंका गया। मैं उसके बाद पुरखू कैंप में, वहां पे एक टेंट था, टेंटों की एक कॉलोनी बनाई गई, उसमें हमको भेड़ बकरियों की तरह तब की सरकार ने धकेल दिया। और आज तक मैं समझता हूं कि ये बदकिस्मती है, ये बहुत ही बदकिस्मती है कि एक छोटी सी मिनिस्क्यूल कम्युनिटी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में रिहैबिलिटेट नहीं हो पा रही है। अब जो एक और मुद्दा है जिस पे हम बात करते हैं, टीआरएन पे हमेशा बात करते हैं, वो ये है कि यूनिटी की बात हम करते हैं, लेकिन हमेशा जितने भी हमारे स्पीकर्स आते हैं वो कहते हैं कि हम यूनाइटेड हैं, कश्मीरी पंडित एक है। आपको क्या लगता है, आप क्योंकि आप बहुत गहराई से इस समाज को जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यूनिटी वाकई में है? देखिए, यूनिटी के बारे में एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ये यूनिटी का जो नरेटिव है, ये नरेटिव है, एंड दिस नरेटिव हैज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि कश्मीरी पंडित जो पलायन के बाद, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं, इसको एक होस्टाइल एटमॉस्फेयर मिला है। ये यरगमाल है। कोई कहेगा आपको आप माइग्रेंट हो, कोई कहेगा आप जम्मू कश्मीर के निवासी हो, लेकिन आप समझिए इस बात को, मेरी जो आवाज आ रही है ये दिल से आ रही है। हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यरगमाल का जीवन हमको उन्होंने दिया है और हम यरगमाल का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब है हमारे सामने मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स है। हमारे सामने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारे सामने पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। आप मेरे को रोहित जी एक चीज बात बताइए, व्हाट इज योर एज? मैं आपको उल्टा सवाल पूछ रहा हूं। मैं 40 हूं। यू आर 40 जी। आप मेरे को बताइए, आपका अगर हैड यू बीन इन श्रीनगर, आपका एक मुख्तसर सा ये चीज था, या आपको सरकारी मुलाजिम बनना था, बिल्कुल, या आपको दुकानदारी आगे चलानी थी, या आपको टीचर बनना था, या आपको किसान बनना था। ये तो एक सर्टेन चीज थी ना। आप यहाँ पे हो, अभी आप यहाँ पे ये न्यूज चैनल चला रहे हो, कहाँ पे हो आप? यू आर इन रेंटेड एकोमोडेशन ना? यस यस, यू आर इन रेंटेड एकोमोडेशन। क्या आपने ये कश्मीर में देखा था क्या? नहीं, कि आप अपना काम रेंटेड एकोमोडेशन में करोगे? कोई भी काम हो, नहीं, रेंटेड एकोमोडेशन में एटलीस्ट नहीं करते। आपके सामने जो इस टाइम पे जो यू आर नेविगेटिंग विद मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, आपको पता ही नहीं। आप कह रहे हो कि मुझे वोट डालना है, मतलब एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा, मैं वोट डालूंगा। कहां पे डालोगे अभी वोट? वोट में आपको डालना है वोट भारतीय जनता पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, किसी भी पार्टी को आपने देना है वोट। लेकिन आपको वोट देना पड़ेगा आपको यहां पे, है ना? राइट। लेकिन आपका कैंडिडेट जो होगा वो श्रीनगर की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम समस्या आपके सामने है। अब यूनिटी को कैसे मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं? हमारे सामने 3 लोग आएंगे जो प्रचार कर रहे हैं, हमारे पास। वो पीडीपी से भी होगा, वो भारतीय जनता पार्टी से भी कोई होगा, और कोई किसी और पार्टी से भी होगा। इसकी वजह से जो एक ना वो हमारे मतलब ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि कैसे इस चीज पे यूनिटी होगी। इस चीज पे यूनिटी नहीं होगी जब प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत सारी है। When you are reeling under multi dimensional problems, तो यूनिटी जो है वो डिसइंटीग्रेट वहां पे हो जाती है। अदरवाइज मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, हमारा दर्द, हमारी समस्या, हमारा दुख वो एक ही है।
यिथ कन जन भगवान रचिन कस आसान कैंसर या कस आसि टीबी तथ अकोई दवा। हमारी बीमारी जो है कश्मीरी विस्थापित की, उसकी एक ही बीमारी है और उसका इलाज भी एक ही कैप्सूल है और वो है कश्मीर। मैं हर जगह कहता हूं, जब तक जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपि गिरीयसे, जब तक सरकार हमें कश्मीर में रिहेबिलिटेट नहीं करेगी, हमारा वही एक रास्ता है और वही हमारे लिए एक एंटीबायोटिक है। हम वही फलेंगे, वही फूलेंगे और नैरेटिव जब आएगा कि कश्मीरी पंडितों को हम कश्मीर में ही बसाएंगे, वही यूनिटी है। बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन आपको लगता है कि जो हमारी जनरेशन बाहर है, जो इंडिया से बाहर है या इंडिया में अलग अलग शहरों में है, वो इंटरेस्टेड होंगे वापस आने में? देखिए, ये जो आपने, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। ये मतलब ये छोटा सा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि व्हेन यू आर इन योर एडोलेसेंस, जैसे आपने 12th पास कर लिया, आप किसी माहौल में चले जाते हो, आपका एक्चुअल माहौल है, मतलब आपने ग्रेजुएशन जो करनी थी वो एसपी कॉलेज से करनी थी, या आपने कोकरनाग के किसी कॉलेज से करनी थी, या अनंतनाग के कॉलेज, या सोपोर, बारामूला, किसी भी जगह। तो आपको ये पता था कि मेरा जो काम है वो मेरा ज्यादा से ज्यादा जम्मू में होगा, ज्यादातर तो कश्मीर में ही होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जम्मू में होगा। और आप देखिए, जो सेंटर मरकज के जो दफ्तर होते थे वो भी कश्मीर में होते थे और वहां पे कश्मीरी ही मुलाजिम होते थे, चाहे मोहम्मदन हो या पंडित हो। यहां पे इसको हमारे बच्चे को, आप देखो कितनी बड़ी ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। मेरा बच्चा है, आई वॉज 22 years old एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, आई एम कोटिंग द एग्जाम्पल, सेम प्रॉब्लम इज विद एवरी कश्मीरी पंडित। मेरा बच्चा आज की डेट में 28 years old है। When I was 22 years, जब हम प्लान करके आ गए, मेरा बच्चा 28 years old है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये नाअहलियत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिन्होंने मेरे बच्चे को फैसिलिटेट किया कि भाई आप जम्मू कश्मीर से चले जाओ। वो चला गया बेचारा, वो क्या करेगा? है, उसको भी अपनी जीवन शैली तो चलानी है ना, वो वहां पे चला गया। कुछ लोग हैं जो आज की डेट में यहां पे है, लाइक मेरे एज के लोग हैं, वो यहां है। उसके बगैर भी कुछ बच्चे यहां पे कुछ एम्प्लॉयमेंट पैकेज के जरिए वापस चले गए। लेकिन जब मैं बात करता हूं अपने बच्चे के साथ, व्हेन आई टॉक टू द पीपल, उन बच्चों के साथ जो पूना में है, जो बाकी हिंदुस्तान से बाहर भी जो लोग हैं, उनके साथ भी मेरी बात होती है। मैं आपकी चैनल के वसादत से यह बात कहना चाहता हूं, एवरी कश्मीरी पंडित इज रेडी टू गो बैक टू कश्मीर। वो कश्मीर जाना चाहता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमें बच्चे कहते हैं, डैडी वापस ऐसे वनियो वापस। बिल्कुल। और एक चीज रोहित जी, इसके साथ में एक चीज और बात ऐड करना चाहता हूं। मैं कश्मीर भी जाता हूं क्योंकि आई बिलीव इन रिकंसिलिएशन एंड रिअप्रोचमेंट। मैं कश्मीर भी जाता हूं, मैं वहां के साथ भी, वहां के लोगों के साथ भी बात करता हूं। ताकि कि बच्चे they have deviated their mother from their mother tongue। और अगर आप अभी फोन मिलाओगे मेरे बच्चे को, किसी भी बच्चे को, वो ठेठ कश्मीरी बोलेगा। हमने अपनी जो हमारा कल्चर है, लैंग्वेज है, वो हमने छोड़ी नहीं है। ये आपके सवाल का जवाब है। अगर मेरा बच्चा मेरे से अच्छी कश्मीरी बोलता है, वो सब किसी को, हर किसी चीज को लात मार के वापस चला जाएगा। जी, इसकी एग्जाम्पल भी है। हमारे बहुत सारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज भी ऐसे हैं जो लाखों की सैलरी छोड़ के वापस कश्मीर गए हैं जॉब करने के लिए। तो वो एग्जाम्पल है। वापस बात करेंगे आपकी किताब की। और ये किताब जो है, क्या ये शॉर्ट स्टोरीज हैं कि कोट्स हैं? इसमें क्या आपने इसमें लिखा है? मैंने इस किताब में लिखा है, मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम है साइलेंट क्राइज जी, लेकिन इसके नीचे मैंने लिखा है अनरिपोर्टेड ट्रेजेडी ऑफ कश्मीर। ओके। अनरिपोर्टेड मींस कि जो पता ही नहीं लगा, पता है गवर्नमेंट को, नहीं पता है उनको। ये पता है आज की डेट में बात करो, कोई बात नहीं, कुछ चंद लोग गए हैं। ये एक नरसंहार है, एक जाति का सर्वनाश किया है। किसने किया है वो तो एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, उस पर बात करेंगे, कभी और करेंगे उस पर बात। लेकिन नरसंहार तो है, निकले हैं वहां से, या निकाले गए हैं या निकले गए हैं। मैं ये रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे कल पूछेंगे लोग। रिपीट कर रहा हूं कि ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, हम कैसे निकले। आपका सवाल जो है कि
इस किताब में आपने लिखा क्या है? मैंने एग्जैक्टली लिखा है कि हम किस तरीके से और किन सर्कमस्टांसेस में निकले हैं, वहां पे टारगेट किलिंग्स कैसे हुई है, वहां पे अनसिक्योरिटी कैसे हुई है। मैंने वहां पे यह भी लिखा हुआ है कि जो रैशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी मेजॉरिटी कम्युनिटी की है उन पे ऊपर क्या बीती है। मैंने किताब में यह भी लिखा है कि हाउ एक्सटर्नल आइडियोलॉजीज जो कश्मीर में इन्फ्लुएंस किया एक्सटर्नल आइडियोलॉजी ने, वो क्यों हुआ और उसको आप कर्व कैसे कर सकते हो, वो भी मैंने इसमें बताया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी किताब के लिए, और मुबारकबाद देते हैं आपकी किताब के लिए। और मैं अपने दर्शकों को फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये आप सबके लिए ओपन इन्विटेशन है, जो भी जम्मू में है। 18 तारीख को सुबह 11 बजे राइटर्स क्लब अभिनव थिएटर में इनकी बुक रिलीज हो रही है, आप जरूर आइएगा। जी, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ दर्शकों को। आप देख रहे हो, हमारे लिए फख्र की बात है कि रोहित जी जैसे नौजवान एक लिगेसी को आगे चला रहे हैं। एक चीज रिक्वेस्ट है मेरी, आई एम टूथ एंड नेल, आई एम ट्राइंग फॉर हिज एक्सीलेंसी मनोज सिन्हा जी टू रिलीज दिस बुक। अब वो आते हैं या नहीं आते ये भगवान जानता है, बट आई एम पुटिंग इन माई एफर्ट्स। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप आएंगे और बुक ले जाएंगे, आप पढ़िए इस बुक को, शायद किसी के कानों तक आवाज जरूर पहुंचेगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखते रहिए द राइटर्स, बहुत जल्द नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे एक नए मुद्दे को लेके। धन्यवाद।